सो बच्चों, आज मैं जो चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ आपका, वो अलजेब्रा के आपका 5th चैप्टर है, जिसका नाम है संभावना या संभाव्यता। इस चैप्टर को सीखने से पहले आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में सीखना पड़ेगा, उस घटनाओं के नमूना अवकाश के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आपको पहले घटनाएं बताता हूँ, उनके नमूना अवकाश बताता हूँ, और पहले आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो पहली जो घटना है, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो पहली घटना है, यदि एक सिक्का उछाला गया। अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो आपको क्या मिल सकता है? तो आपको हेड भी मिल सकता है, हेड मतलब चित, और टेल भी मिल सकता है, टेल मतलब पट। तो चित को हम लोग इंग्लिश के लेटर मतलब अक्षर में एच के द्वारा दिखाते हैं, क्योंकि उसको हेड बोला जाता है, और पट को इंग्लिश के लेटर टी से दिखाते हैं, क्योंकि उसको इंग्लिश में टेल बोला जाता है। तो इसीलिए नमूना अवकाश इसका होगा नमूना अवकाश को हम लोग एस इस अक्षर से दिखाते हैं, क्योंकि उसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहा जाता है। तो इसका नमूना अवकाश हो गया हेड और टेल, क्योंकि अगर आप एक सिक्का उछालोगे तो आपको या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब चीत आएगा या तो पट आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी घटना की तरफ लेके चलता हूँ। यदि दो सिक्का उछाला गया। अगर आप दो सिक्का उछालोगे तो आपको क्या आएगा? अगर आप दो सिक्का उछालते हो तो उसका नमूना अवकाश मतलब एस जहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब नमूना अवकाश। तो हो सकता है कि पहले सिक्के पे चीत आए और दूसरे पे भी चीत आ जाए, मतलब दोनों पे एच हेड। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पे चीत हो लेकिन दूसरे पे पट हो, मतलब एच टी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पे पट हो और दूसरे पे चीत हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों पे चीत हो। तो इस हिसाब से 4 प्रकार के नमूना अवकाश बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। तो हम लोग इस टोटल 4 है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NS बराबर 4, मतलब नमूना अवकाश के घटकों की संख्या, कितने घटक इस नमूना अवकाश में आ रहे हैं। n मतलब संख्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे NS बराबर, चूंकि यहाँ पे 2 ही मिला, हेड और टेल, तो NS बराबर यहाँ पे आएगा 2। तीसरा, यदि अभी तो एक सिक्का हो गया, दो सिक्का हो गया, अगर 3 सिक्का, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। अगर 3 सिक्के को आप एक साथ उछालते हो तो आपको क्या मिलेगा नमूना अवकाश? तो उसको बनाने का, उसको क्योंकि बच्चों को याद रखने में बड़ी मतलब उसके लिए तकलीफ़ होती है, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है, आप उसको आराम से याद कर सकते हो। आप कैसे इसका नमूना अवकाश बनाओगे? तो आप 3-4 बार हेड लिखिए पहले, एच, और 4 बार टेल लिखिए, टेल 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 टेल। फिर उसके बाद 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल। तो इस हिसाब से आपका नमूना अवकाश पूरे रेडी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको धनु कोष्टक में, इतना बात बच्चों याद रखो कि किसी भी नमूना अवकाश को अगर आपको लिखना है तो आपको धनु कोष्टक ही बनाना है, उसके अलावा कोई दूसरा कोष्टक नहीं चलेगा, दीर्घ कोष्टक या लघु कोष्टक नहीं चलेगा। तो इसके लिए धनु कोष्टक जरूरी है। तो अभी जो नमूना अवकाश यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है, इसको मैं अच्छे से धनु कोष्टक में लिखता हूँ, एच 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 टी, फिर एच टी एच, एच टी एच, फिर उसके बाद
HTT, फिर THH, फिर TST, फिर TTH और सबसे लास्ट में TTT। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो NS बराबर कितना हो गया? 8। अब मैं आपको सिक्के का 3 हो गया, जो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही प्रकार के सिक्के का घटना दी गई है। उसके अलावा अब हम पासे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा होगा। अगर यदि एक पासा उछाला गया या फेंका गया, तो जैसा आप सब जानते हो, पासा मतलब लूडो की गोटी जो हम खेलते हैं। अगर मैं एक पासा फेंकता हूँ तो उसका नमूना अवकाश क्या बनेगा, मतलब S बराबर। तो एक पासा फेंकने पे आपको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पासे पे 6 से बड़ी संख्या नहीं होती। तो 1 2 3 4 5 6 तक ही आपको मिल सकता है। तो NS बराबर 6। पाँचवा, यदि 2 पासा एक साथ फेंका गया, अगर 2 पासों को एक साथ फेंकते हो या उछालते हो तो क्या होगा? तो उसका नमूना अवकाश हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे 1 हो, दूसरे पे 2 हो। 1 3 भी हो सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 4, या पहले पे 1 हो दूसरे पे 5, पहले पे 1 हो दूसरे पे 6। इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, क्योंकि 6 सबसे लास्ट है। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पे 2 हो और दूसरे पासे पे 1, या दोनों पे 2 2 हो, या पहले पे 2 दूसरे पे 3। इसी प्रकार से 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इसी प्रकार से 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर ऐसे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इस हिसाब से टोटल 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 रो 6 कॉलम, तो मतलब 6 6 के 36। तो टोटल NS मतलब टोटल जो नमूना अवकाश का आएगा वो आएगा 36। अब मैं आपको कुछ और नमूना अवकाश के बारे में बताता हूँ, अलग अलग घटनाओं पे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नमूना अवकाश की तरफ, जो ये 5 छठा नंबर। यदि 0 1 2 3 4 इन अंकों का उपयोग करके दो अंकों वाली
संख्या बनाई गई, परंतु संख्या की पुनरावृत्ति न हो। जरा इसे समझो बच्चों आप लोग। अब ये क्या कहना चाहता है, यदि 0 1 2 3 4 ये मेरे पास 0 से लेकर 4 तक अंक दिए हुए, मुझे इनका उपयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। 2 अंकों वाली संख्या मतलब 2 अंक वाली संख्या 10 से चालू होती है, 9 तक तो एक ही अंक होता है, तो 10 से लेकर 99 तक होती है 2 अंक वाली संख्या। तो मुझे इनका उपयोग करके 2 अंक वाली संख्या बनाना है, परंतु जो संख्या एक बार मैं लूँगा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी। पुनरावृत्ति मतलब वो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो जैसे मैं 1 और 1 को 2 बार नहीं ले सकता, मतलब 11 नहीं ले सकता, 2 को 2 को नहीं ले सकता, 22 नहीं ले सकता, 33 नहीं ले सकता, 44 नहीं, क्योंकि इसमें 2 मतलब संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, तो उनको नहीं लेना है। तो उसका नमूना अवकाश कैसे बनेगा? तो जैसे मुझे उपयोग तो इन्हीं 5 संख्याओं का करना, 0 से लेकर 4 तक। तो मैं ऐसा ले सकता हूँ 1 0 0 1 नहीं ले सकता, क्योंकि 0 1 का मतलब 1 होता है और 1 2 अंक वाली संख्या नहीं है। तो 1 0 चलेगा, 1 0, फिर 1 1 तो नहीं चलेगा क्योंकि उसमें पुनरावृत्ति हो रही है। 1 2 मतलब 12, 1 3 13 और 1 4। 1 5 तो ले नहीं सकता क्योंकि मुझे 4 तक का उपयोग करना है। तो अब इसी प्रकार से मैं 2 0 2 1 2 2 नहीं चलेगा, 2 3 2 4, ऐसे ही 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं चलेगा, 3 4 4 0 4 1 4 2 4 3। तो इस प्रकार से कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो NH बराबर कितना हो गया? 16। अब एक और नमूनाओं का समूह देखते हैं। यदि एक पासा तथा एक सिक्का एक साथ उछाला गया, अगर मैंने सिक्का और पासा दोनों एक साथ उछाला तो उसका क्या नमूना अवकाश बनेगा? मतलब दोनों को एक साथ उछाल रहा हूँ, तो उसका नमूना अवकाश हो सकता है कि सिक्के पे तो चित आ जाए लेकिन पासे पे 1 हो। ऐसा भी हो सकता है सिक्के पे चित हो तो पासे पे 2 भी तो आ सकता है। सिक्के पे चित पासे पे 3 भी आ सकता है। सिक्के पे चित पासे पे 4 भी आ सकता है। सिक्के पे चित पासे पे 5, सिक्के पे चित पासे पे 6, सिक्के पे फिर उसके बाद सिक्के पे टेल भी तो हो सकता है, क्योंकि पासे पे 6 से बड़ा अंक तो नहीं हो सकता था। 1 2 3 4 5 6, लेकिन सिक्के पे टेल तो आ सकता है। तो सिक्के पे टेल मतलब पट, और पासे पे 1 पट, 2 पट, 3 पट, 4 पट, 5 पट, 6। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल NH बराबर इसका बनेगा 12। अब एक और नमूना अवकाश देखते हैं बच्चों। यदि किसी बक्से में एक से 20 अंक वाले कार्ड रखे हों, अगर किसी बक्से में 1 से लेकर 20 अंक वाले कार्ड हो, मतलब हर एक कार्ड पे को एक एक अंक लिखा है, किसी पे 1 लिखा है, किसी पे 2 लिखा है, किसी पे 3, तो इसका नमूना अवकाश बनेगा S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप पूरा लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 20 तक लिख सकते हो, या 3 4 तक लिखने के बाद डैश 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 करके 20 लिख दो आखिरी में। इसका मतलब 1 से लेकर पूरा 20 तक हो गया। तो इसका NS मतलब इसमें टोटल 20 कार्ड है, तो इसलिए NS बराबर 20। अब हम लोग थोड़ा सा आएंगे ताश के पत्तों की तरफ, जिससे हमको नमूना अवकाश बनाने को पता चलेगा।
तो बच्चों ताश के गड्डी में, ताश की गड्डी जो होती है पत्तों की, उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। उस 52 पत्तों में से उसको भी दो अलग अलग कलर होते हैं। तो